So yes, so the next topic that is galvanometer and basically we understand what is galvanometer. फिलहाल construction working कुछ नहीं है. I think you will do the construction working in next chapter, that is magnetic effect of electric current, right? Okay, so if in general question if someone asks you what is galvanometer, so again it is a device which is used to measure a current, but a very small current. And if I am saying a small current, the current will be in milliampere. किसमें होगा वो? So ऑलवेज रिमेंबर गैलोनोमीटर की कैपेसिटी ही इतनी होती है, वो सिर्फ मिली एम्पियर में करंट जो है मेजर कर सकता है. इससे ज्यादा करंट देंगे अगर इसे हम, सो व्हाट हैपेंस, जो ये कॉइल है ये ब्रेक हो जाएगा. तो बेसिकली ये कॉइल किस तरीके से, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम. यू सी दिस इज अ मैग्नेट, राइट. ये पूरा जो एक सर्कुलर जो यहाँ पे कॉनकेव पार्ट बन रहा है ना, राइट, ये मैग्नेट है. इसको थोड़ा सा अगर मैं मैग्नीफाई करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा है. बीच में हमारे पास जो ये सिलिंड्रिकल शेप जो दिख रहा है कुछ, ये एक मेटल का होता है बच्चों, ये कुछ ऐसे है. सो दिस इज मेड अप ऑफ अ सॉफ्ट आयरन. ओके, ये एक मेटल का होगा. और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइलिंग होती है. क्या? एक रेक्टेंगुलर कॉइलिंग होती है वायर्स की. तो ये वायर्स हैं, जैसे ये एक टन हो गया, राइट. तो ऐसे मल्टीपल टन्स लेंगे, राइट. ये वायर लिया ऐसे, एक और लिया ऐसे, एक और लिया, एक और ले लिया, राइट. तो ऐसे मल्टीपल टन्स हम इस वायर का लेंगे, राइट. और फिर हम क्या करेंगे, इस वायर्स को कर्व मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देंगे. किसमें? एक कर्व मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो ये हमारी जो है कुछ कर्व मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगी, राइट. उनके बीच में इसको रख दिया जाएगा. तो अगर मैं इसका आपको टॉप व्यू दिखाऊं, अगर इसको आप टॉप से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, तो टॉप से कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा. लेट्स से ये आपको ये सर्कुलर पार्ट दिखेगा, राइट. और ऐसे हमारी जो है मैग्नेट्स होंगे, राइट, टॉप व्यू से. एंड इसमें हमारे जो कॉइलिंग है ये कॉइलिंग हो जाएगी, ठीक है, राइट. बस ये कॉइलिंग होगी हमारी. अब ये कॉइलिंग ऐसे नीचे गई हुई है ना, तो वो हमें नहीं दिखेगा क्योंकि हम इसे टॉप से देख रहे हैं. ये इस तरीके से. तो बेसिकली इन दिस केसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रीजन टू टेक अ कर्व मैग्नेट. हमने प्लेन डायरेक्टली ऐसा मैग्नेट्स क्यों नहीं लिया, ऐसे जो स्ट्रेट मैग्नेट्स होते हैं ना, नॉर्थ साउथ वाले, हमने ये मैग्नेट क्यों नहीं चूज किए. द रीजन, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रेट होती है. मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसी है, एंड वी वांट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. हमें कैसा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मींस द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज, राइट. सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मान लो अगर मैंने कहा कि ये हमारा नॉर्थ है और ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कुछ ऐसे जाएगी. मैं आपको दिखाता हूँ. बीच वाले से तो स्ट्रेट जाएगी, फिर यहां से ऐसे, समझ में आ रहा है, लाइक दिस द मैग्नेटिक फील्ड विल मूव. Okay, so always the magnetic field is radial, that is towards the center. magnetic field हमेशा इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करेगी. और ऐसा रीजन क्या है, क्या ऐसा लेने का क्या मकसद है हमारा, मकसद ये है बच्चों. अब मैं आपको एक लॉजिकल क्वेश्चन देता हूँ. मान लो अभी ये कॉइल ऐसे है, मतलब ये इस केस में, ठीक है, चलो यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो यहाँ से ऐसे स्ट्रेट जा रही है. कैसे जा रही है, तो इस केस में अगर ये बीच वाले पॉइंट को मैं कंसिडर करूँ, ठीक है, इनको, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट जा रहा है. अच्छा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट जा रहा है उस वक्त इसके नीचे जो वायर गया हुआ है, ये वाला वायर, राइट. तो आप देखो वायर ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट. और जब भी ये परपेंडिकुलर होगा ना, उस वक्त ही इस कॉइल पे फोर्स मैक्सिमम होगा. आपने याद है आपके क्लास में, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, उधर भी कॉइल हुआ करती थी, मैग्नेट होते थे. जब उसमें से हम करंट पास करते थे तो क्या होता था, वो डिफ्लेक्ट होता था. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल लगाते थे उसके अंदर कि वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, राइट. सेम चीज यहां पर भी होगी. तो जब ये वायर में करंट फ्लो होगा, तो ये वायर में एक्चुअली करंट फ्लो होता है. और एक बात, ये पिवोटेड टाइप का गैलोनोमीटर है. पिवोटेड मतलब सस्पेंडेड, सस्पेंडेड लटकाया हुआ. कैसा है, आप जो कॉलेज में यूज करते हो वो पिवोटेड टाइप का गैलोनोमीटर नहीं होता है, राइट. वो दिस इज वेरी सेंसिटिव गैलोनोमीटर एज कंपेयर टू दैट वन जो आप कॉलेज में नॉर्मली वायर कनेक्ट करके करते हो ना,
छोटा सा होता है, रीडिंग सिर्फ शो करता है, वो इतने सेंसिटिव नहीं होता है, वो भी मिली एम्पियर ही मेजर करता है, पर यहाँ पे इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब फॉर अ स्मॉल चेंज इन करंट ये उसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, देखो ये ऐसे गया तो यहाँ पे ये ऐसे हो गया, बट अगर एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो मेरा कॉइल ये घूम गया, कॉइल जो है ये कॉइल ऐसे आ गया, कॉइल इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। मैं अभी भी टॉप व्यू देख रहा हूं, ये हमारा मैग्नेट है, ठीक। अभी इसका फायदा क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होने की वजह से अभी भी एंगल जो है 90 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि देखो अगर ये स्ट्रेट होता, अगर ये हमारा ऐसे स्ट्रेट होता और कॉइल ऐसे है, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और ये जो इसका नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ऐसे गया, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 नहीं बनेगा इस केस में। अगर आप इसको ऐसे आपको इमेजिन कराऊं मैं, फिलहाल आप बेसिकली अब इसको आप खाली इतना याद रखो, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम जा रहे हैं, आप खाली इतना याद रखो, दिस ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ये इसलिए बनाया गया है कि हमेशा जो फोर्स है वो मैक्सिमम लगे, फोर्स हमेशा क्या लगे, मैक्सिमम लगे, और फोर्स मैक्सिमम तभी लगेगा जब एंगल्स इनके बीच में प्रॉपर एग्जैक्ट 90 डिग्री होंगे, ठीक। तो इसलिए इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, ओके। तो यहाँ पे ये जो कर्व पार्ट है, ये कर्व पार्ट का लेने का मोटो ही यही था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होना चाहिए, हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक। और ये जो कॉइल है ये सस्पेंडेड है, लटकाई हुई होती है, पूरा गैलोमीटर का पार्ट ये फिक्स होता है, ये पार्ट फिक्स होता है, ये बीच में सिलेंडर है ये भी फिक्स होता है, खाली घूमता कौन है, ये कॉइल घूमता है। कौन घूमता है, ये रेड कलर की जो कॉइल दिख रही है ये वायर की कॉइल होती है, राइट। जनरली फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर यूज किया जाता है इसके अंदर, ओके। तो ये कॉइल हमारी यूज होती है। अब ये घूमती कैसे है सर, इसमें करंट दिया जाता है, इसके अंदर कॉइल में हम करंट सप्लाई देंगे। तो जब मैं कॉइल के अंदर करंट सप्लाई दूंगा तो वी सी दैट, जब अभी आपने इतना पढ़ा है, आई थिंक क्लास 10 में किया होगा, whenever a current carrying wire is placed in magnetic field it experience some force, right, and because of that force it will move, rotate। तो वही चीज यहां पर होगी, वही चीज यहां पर होगी, ये घूमेगा, और जब ये घूमेगा ना बच्चों तो दिस कॉइल इज कनेक्टेड विथ अ नीडल, ये किससे कनेक्टेड है, तो नीडल भी घूमेगा, और जब नीडल घूमेगा, मान लो जब मैंने इसे कोई करंट नहीं दिया तो नीडल 0 पे होगा। अब ये इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा वो करंट के डायरेक्शन पे है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक। तो ये इसका काम हो गया यहाँ पर, तो ये नीडल कनेक्टेड है, जब ये रोटेट करेगा। अब दूसरी बात, इसके नीचे एक्चुअली बहुत सारा कनेक्शन होता है जो नहीं दिया है, इसके नीचे एक हेलिकल स्प्रिंग होती है, ठीक, और वो हेलिकल स्प्रिंग मतलब सर्किट को कनेक्ट करती है पूरा। जो ये वायर में, एक वायर में करंट आएगा एक जगह से, वो करंट इसमें घूमेगा मल्टीपल टाइम्स, जितना टर्न दिया है हमने करंट घूमेगा, और फिर हेलिकल स्प्रिंग से होते हुए करंट बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे होता क्या है, जब ये कॉइल रोटेट होता है ना तो ये स्प्रिंग ना ट्विस्ट होती है, क्या होती है, एंड जब हमारा करंट सप्लाई इसके अंदर जो है हम ना बंद कर देंगे, तो आपने देखा अगर मैंने किसी चीज को, कोई चीज जो इलास्टिक होता है, स्प्रिंग होता है, आपने स्प्रिंग को ऐसे घुमाया और फिर छोड़ दिया तो फिर से स्प्रिंग अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। वही चीज यहां पर होगा, जब मैंने इसमें करंट दिया तो कॉइल घूमेगा, और जब कॉइल घूमेगा तो ये ट्विस्ट होगा, जब तक करंट है तब तक। अब ये मान लो यहाँ पे रीडिंग दे रहा है मुझे, जैसे करंट सप्लाई बंद किया तो 0 पे आना चाहिए कि नहीं, दोबारा 0 पे आना चाहिए, इसलिए ये लगा होता है हेलिकल स्प्रिंग। तो जब मैं करंट सप्लाई बंद करता हूं, ये हेलिकल स्प्रिंग फिर से क्या होता है, अनवाइंड होता है। अभी ट्विस्ट हो चुका था, ये अनट्विस्ट बोल लो, राइट, तो ये अनट्विस्ट होगा, और फिर से मान लो अगर ये कॉइल ऐसे घुमा था तो फिर उसको वो ऐसे घुमाएगा, और ऐसे घुमा के क्या करेगा, उसको फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएगा, कहां पे। अब इसमें ज्यादा करंट क्यों नहीं देना चाहिए, हम बोलते हैं गैलोमीटर ज्यादा करंट नहीं देना चाहिए। द रीजन, जब हम मैक्सिमम करंट देते हैं कॉइल ब्रेक हो जाता है, कॉइल मतलब ये हेलिकल स्प्रिंग, क्योंकि आप बहुत ज्यादा करंट दिए तो बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग, बहुत ज्यादा घूमेगा ये, और ये ज्यादा घूमा तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसलिए हम गैलोमीटर में ज्यादा करंट नहीं दे सकते हैं, बिकॉज व्हेन यू गिव मैक्सिमम करंट ये हेलिकल स्प्रिंग ब्रेक हो जाएगा, और बच्चों अगर ये ब्रेक हो गया तो ये दोबारा कभी 0 पे आ ही नहीं सकता है, क्योंकि यही ब्रेक हो गया तो पहली बात, ये ब्रेक हो गया तो ये पूरा नीचे आके गिर सकता है एंड पॉइंट पे, किधर भी एक जगह, ठीक है, जहां पर है। हाँ नहीं जाएगा, सेंटर में नहीं आएगा, हाँ वहीं पर रह जाएगा, वहीं पे रह जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है अब,
तो इस वजह से क्या होगा कि आपका कॉइल जो अभी आपका जो ये सेटअप है पूरा बिगड़ गया है। अब या तो उसको चेंज करो या तो फिर ये खराब हो गया अब, ठीक है। तो इसमें हम मैक्सिमम करंट इसलिए सप्लाई नहीं देते हैं। तो गैल्वेनोमीटर इज ऑलवेज यूज्ड टू मेजर देयरफॉर अ स्मॉल करंट ओनली। अब इसी में जो हमारा अनदर पार्ट है दैट इज कन्वर्टिंग अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। कैसे हम गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, राइट, विल लुक इनटू दैट। सी लिसन, क्या हुआ? हाँ, ऊपर से शुरू हो गया बारिश ना, बीच में बंद हुआ था अभी। चलो कोई बात नहीं यार, यहाँ पे देखो सब नहीं हुआ तो यहीं पे रुक जाना, टेंशन मत लो। हाँ, सो गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर। अगेन एमीटर इज ऑल्सो अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट, ठीक है। इसका काम भी करंट मेजर करना है, पर ये किसी एम्पियर में करंट मेजर करेगा, ना कि मिली एम्पियर में। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो मिली एम्पियर मतलब बहुत छोटा करंट हो जाता है। मिली एम्पियर मतलब कितना? 0.001 एम्पियर, और 1 एम्पियर करंट जो होगा वो 1 एम्पियर ही होगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो सेक्शन है ये तो यूज हो रहा है गैल्वेनोमीटर के लिए। अब मैं चाहता हूं कि ये गैल्वेनोमीटर थोड़ा बड़ा करंट मेजर करे। जैसे अभी हमारे घर के सप्लाई में जो वोल्टेज आता है, अगर मुझे चेक करना है कितना वोल्टेज आ रहा है या कितना करंट, मान लो एक सर्किट है मेरे पास, चलो ये एक हमने सर्किट कनेक्ट कर दी, ठीक। यहाँ पे हमने कुछ रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। अब मैंने स्विच को क्लोज किया, प्लस माइनस दिया, ये बल्ब ग्लो करेगा। जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे, ये रेजिस्टेंस लग रखा है, करंट हमारा फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अच्छा, बल्ब ग्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मुझे चेक करना है कि कितना करंट सप्लाई उस बल्ब को जा रहा है। क्या चेक करना है? कितना करंट जा रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। क्या? ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इसको हमेशा हम कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में ही ये कनेक्ट होगा हमेशा। कौन? एमीटर। तो चलो भाई सीरीज में कनेक्ट करना है। मान लो मैंने ये वाला सेक्शन जो है यहां पर मैंने एक एमीटर लगा दिया सीरीज में, ठीक। एमीटर का ये प्लस है तो एमीटर का प्लस यहां पर होगा, माइनस ऊपर होगा। मतलब एमीटर के पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे, नेगेटिव को इसके नेगेटिव से। ये एमीटर कनेक्शन इसी तरीके से होगा। अब आपने सीरीज में लगा दिया इसको। चलो सीरीज में लगाने के बाद अब क्या होगा, यहां से जो करंट जा रहा है वो करंट इस एमीटर से होकर के जाएगा, और जब एमीटर से करंट होके जाएगा तो ये मुझे कुछ रीडिंग शो करेगा इसी की तरह। इसका भी नॉब ऐसे ही होगा, राइट। ये कुछ रीडिंग शो करेगा और हमें पता चलेगा कितना करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है। बट एज आई टोल्ड यू, वी वांट टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो सेटअप तो ये यूज करेंगे हम। तो अगर मैं सेटअप इसी को यूज कर रहा हूं, सो मैं कैसे इसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकता हूं कि भाई ये अगर मिली एम्पियर करंट जो है मेजर कर रहा है, तो कैसे इसको मिली एम्पियर से मैं एम्पियर में लेकर के जाऊं, राइट। क्या मोटो है अभी हमारा? कैसे हम मिली एम्पियर से अब एम्पियर में करंट जो है मेजर करें। अब उस पर्पस के लिए हमें क्या करना होता है, देखो एज आई टोल्ड यू कि गैल्वेनोमीटर को ही हम कन्वर्ट करने वाले हैं एमीटर के अंदर। तो मेरा पहला मोटो ये होना चाहिए कि भाई ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर से ना जाए, क्योंकि ज्यादा करंट गया तो वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो हमें कोई एक अल्टरनेट पाथ चाहिए करंट के लिए जो एमीटर गैल्वेनोमीटर से ना होते हुए कहीं और से पास हो जाए। तो देखो हम क्या करते हैं इसके लिए, एज दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो मेरे पास जो है ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये मेरा गैल्वेनोमीटर, ये क्या है? ये। अब गैल्वेनोमीटर को मैं खाली इससे रिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरी सर्किट है, ये मेरी कंप्लीट सर्किट है। मान लो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से कुछ करंट आ रहा है और करंट इस गैल्वेनोमीटर से जाएगा तो ये कुछ हमें रीडिंग देगा। बट प्रॉब्लम क्या है, मैंने बताया ज्यादा करंट गया तो ब्रेक हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि यहां से ज्यादा करंट ना जाए, तो हम करते हैं शंटिंग। क्या करते हैं? शंटिंग का मतलब होता है कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू समथिंग। कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस इन, तो इफ आई एम कनेक्टिंग, तो शंटिंग ना कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं शंटिंग हम यहीं पे करें। आपको मैंने व्हीटस्टोन नेटवर्क बताया था, राइट। व्हीटस्टोन नेटवर्क में आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, आपको डायग्राम नहीं दिया होगा, मतलब आपको एक इन जनरल क्वेश्चन दे दिया, बोलेंगे बाय शंटिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इन द फर्स्ट आर्म। 4 आर्म थे ना उसके अंदर,
विस्टो नेटवर्क में, तो मैंने बोला कि बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इन फर्स्ट टर्म। शंट रेजिस्टेंस बोल दिया बच्चे, शंट रेजिस्टेंस क्या होता है? कुछ नहीं होता है, उसी 5 ओम के रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो फर्स्ट टर्म में, जो भी रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। तो आपको जैसे ऐसे दे रखा था पूरा, राइट, मान लो आपको ऐसे फिगर दिया हुआ, राइट, और क्वेश्चन में बोला शंटिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, सॉरी शंटिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इन फर्स्ट टर्म। तो आप बोलोगे फर्स्ट टर्म में क्या करें? अभी फर्स्ट टर्म में आप क्या करो, 5 ओम का एक रेजिस्टेंस जो है लगा दो यहाँ पे, कैसे? पैरेलल, कैसे? बस खत्म, इतना ही करना होता है और कुछ। और फिर आपको ये तो हमने किया हुआ है ना, पैरेलल करते तो कैसे फाइंड आउट करते, राइट, बस इतना ही करना है, ओके। तो शंटिंग इज व्हाट? कनेक्टिंग रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद सम डिवाइस। तो मैंने क्या करना है ना, इसमें एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना है, देखो, तो इसको हम शंट रेजिस्टेंस ही बोलेंगे, एस, राइट, क्या बोलेंगे? तो मान लो इसका रेजिस्टेंस कितना है? एस है। ये जो रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट किया इसका रेजिस्टेंस कितना है? एस है। और ये गैलोमीटर है, अब गैलोमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? मान लो उसके रेजिस्टेंस को हम जी मान लिए, क्योंकि अभी वही लेकर के चलेंगे हम। और ये आर जो है ये एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस है, ये किसका है? बट फिलहाल मुझे उससे लेने देना ही नहीं है कुछ, मुझे लेने देना किससे? गैलोमीटर से और इसके शंट रेजिस्टेंस है। बच्चों ये सर्किट पूरी है, जैसे आप यहाँ पे इसको चाहिए बैटरी लगा दो, कोई डिवाइस कनेक्ट कर दो, तो एक कंप्लीट सर्किट होगा इसी की तरह। फर्क क्या कर रहे हैं, खाली ये हम एमीटर डिजाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैसे डिजाइन कर रहे हैं? एक गैलोमीटर को बाय कनेक्टिंग अ शंटिंग, मतलब कनेक्टिंग अ पैरेलल रेजिस्टेंस टू इट। क्यों किया सर आपने ऐसा? अब जैसा मैंने कहा आपको, माय करंट इज कमिंग फ्रॉम हियर, राइट, लेट्स से मेरा टोटल करंट आई है सर्किट का, ये मेरा टोटल करंट आई है सर्किट का, ये सर्किट का करंट है आई। अच्छा, अब ये करंट जब यहां पर आएगा बच्चों इस पॉइंट पे, इसको दो पाथ है ना, एक यहां जाने के लिए और एक किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा। सो टोटल करंट कमिंग इन इज इक्वल टू टोटल करंट गोइंग आउट। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल करंट, तो मान लो गैलोमीटर से जो करंट गया उसको मैंने बोला IG, और शंट से जो गया वो हो गया IS। तो मैं यहां पे क्या स्टेटमेंट दे सकता हूं? मैं ऐसे लिख सकता हूं, द टोटल करंट I इज IG प्लस, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बाय किरचॉफ फर्स्ट लॉ। सो टोटल करंट कमिंग इन इज इक्वल टू टोटल करंट गोइंग आउट। अच्छा जी, व्हाट इज माय मोटो राइट नाउ? माय मोटो इज दैट this IG should be very small. Why? Because we know galvanometer requires only milliampere current or a very small amount of current. तो मेरा मैक्सिमम मोटो क्या होगा कि यहां से जो टोटल करंट आ रहा है उसमें से सिर्फ थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा करंट इस गैलोमीटर से जाए और बाकी सारा करंट कहां से चला जाए? इस शंट को होकर के। सारा करंट कहां से चला जाए? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कैसे करेंगे बता रहा हूं, बट क्वेश्चन समझाया क्या करना है हमें भी। मोटो क्या है हमारा? गैलोमीटर को एमीटर बनाना है, मैक्सिमम करंट मेजर करना है। मैक्सिमम करंट मेजर करना तो करंट इस जगह से उस जगह तो जाना चाहिए ना। अब करंट यहां से यहां तो जाना चाहिए, किसके थ्रू जाना चाहिए? गैलोमीटर के थ्रू, बट उतना करंट वो ले नहीं पाएगा, तो हमने क्या किया? एक शंटिंग कर दिया। अच्छा जी, तो मैं चाहता हूं मैक्सिमम करंट जाए कहां से? शंट से, और मिनिमम जाए, हाउ इज दिस पॉसिबल नाउ? ये कैसे मैं कर सकता हूं? कुछ लगता है दिमाग लग रहा है कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, नहीं आइटम लगाने की जरूरत नहीं, आइटम लगा दिया पहले ही। हाँ तो सुनो क्या लगाएंगे अब यहाँ पे, कुछ हमने शंट लगा दिया, वही बहुत बड़ी बात है। करना क्या है सुनिए जी, ये जो शंट रेजिस्टेंस हमने लगाया है ना, और ये जो गैलोमीटर लगा है, इनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। डिवाइस गैलोमीटर ऑल्सो हैज सम रेजिस्टेंस। अभी आपको अगर गैलोमीटर डिवाइस का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना तो क्या करोगे? केल्विन मेथड याद है? एक गैप में हम गैलोमीटर लगा दिए थे और उसका अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया था। मान लो आपने ये फाइंड आउट कर लिया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आपको इसका गैलोमीटर का रेजिस्टेंस मिल गया, एग्जांपल लेट्स से 100 ओम। कितना मिला? एक 100 ओम का रेजिस्टेंस हमारे गैलोमीटर का। शंट कितना लगाओगे? अब मैं चाहता हूं मैक्सिमम करंट यहां से जाए। अच्छा आप बता सकते हो करंट कौन सा पाथ चूज करता है? करंट चूजेस विद पाथ। कौन सा पाथ वो चूज करता है हमेशा फ्लो होने के लिए? जहां पे रेजिस्टेंस कम हो। वेरी गुड, जहां पे रेजिस्टेंस कम हो करंट वहां से ज्यादा जाएगा। तो क्यों ना इसका रेजिस्टेंस इससे काफी कम कर दिया जाए। तो मैं एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाऊं जिसकी वैल्यू 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स कम है एज कंपेयर टू
गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, बात खत्म। तो क्या होगा, यहां से जो करंट आएगा वो देखिए, अरे इधर तो 100 ओम का रेजिस्टेंस है, नीचे तो 0.0 में ओम रेजिस्टेंस है, चलो नीचे से भागते हैं सब। फिर क्या होगा, सब के सब कहां से भागेंगे, तो मैक्सिमम करंट जाएगा यहां से और बहुत कम करंट जाएगा। अभी ऐसा नहीं कि वहां से जाएगा ही नहीं, क्यों नहीं जाएगा भाई, वो भी तो रास्ता है ना करंट जाने के लिए, तो वहां से करंट जाएगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ओपन सर्किट नहीं है ना। ओपन सर्किट होता तो करंट नहीं जाता, रेजिस्टेंस है बट करंट जाने के लिए भी रास्ता है, ठीक। तो यहां से कुछ अमाउंट ऑफ करंट ही जाएगा, बट मैक्सिमम करंट विल फ्लो फ्रॉम शंट रेजिस्टेंस, राइट। और ऐसे करके मेरा टोटल करंट, मुझे आई जो एंटर हुआ था वो टोटल करंट आई फिर से बाहर मिल जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसके लिए कुछ डेरिवेशंस करेंगे और वी विल फाइंड आउट किसी भी गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए कितने ओम का शंट रेजिस्टेंस लगाना चाहिए, कितना करंट जाना चाहिए आईजी से, कितना करंट जाना चाहिए आईएस से, समझ में आ रहा है। तो इन सब के लिए भी हम एक इक्वेशन बनाने वाले हैं, एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। इतना पार्ट समझ में आया गैल्वेनोमीटर का, कि हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, क्या मकसद से कर रहे हैं, ओके। सो आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको दिया है पेज 225 में, टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, अच्छा ये एमसीजी भी बोलते हैं इसको हम लोग, गैल्वेनोमीटर को क्या बोलेंगे, एमसीजी, मूविंग कॉइल, ये कॉइल मूव हो रहा है ना, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक, ओके। तो मैं गैल्वेनोमीटर मतलब एमसीजी को कन्वर्ट कर रहा हूं एमीटर के अंदर। अभी वहां पे ना बहुत सारे पार्ट दिए हैं, कन्वर्ट करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए, अब और घर पे रीड कर लेना, राइट। यूज ऑफ शंटिंग, शंटिंग का यूज भी बता दिया मैंने, आपको दिया ना यूज ऑफ शंट, तो शंट का यूज बता दिया वो क्या है, राइट। डायग्राम हमने समझ लिया, देखो बुक में भी डायग्राम दे रखा है आपको, और डायग्राम में बच्चों हमारा ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन पूरे डायग्राम में ये हमारा एमीटर है, ये हमारा क्या है, तो इतना सेक्शन हमारा एमीटर बनता है, क्लियर है, ओके। बाकी सब हमारा अदर डिवाइस है, पार्ट्स सर्किट का, हाँ चलो। तो अभी हमें जो है डिराइव करने हैं इक्वेशंस, वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए क्या इक्वेशन डिराइव करेंगे, चलो। अभी आप बताओ मुझे, गैल्वेनोमीटर और शंट कैसे कनेक्टेड है, अगर कोई भी दो डिवाइस पैरेलल कनेक्ट होता है तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है या सेम होता है, हाँ। If something connected in parallel, so the potential drop across them will be different or same? Same रहता है। अगर उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हर एक के अक्रॉस अलग पोटेंशियल जनरेट होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। तो मैं बोलूं जितना पोटेंशियल हमारा शंट के अक्रॉस है उतना ही पोटेंशियल है ना, सो मैं ऐसे स्टेटमेंट दे सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस। क्या समझ में आया, दोनों का सेम क्यों है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, क्या होता है, V इज इक्वल टू, तो पोटेंशियल ऑफ शंट या गैल्वेनोमीटर क्या लिखेंगे हम, आई आर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जा रहा है, तो इसका करंट हो गया IG, इसका रेजिस्टेंस कितना है, मैंने बोला ना कैपिटल G, राइट। शंट से कितना करंट जा रहा है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, S। ये हो गया इक्वेशन, मैंने पहले बता रखा है, इसके रेजिस्टेंस को हम S मान रहे हैं, इसके यहां पे लिख देता हूं मैं G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, राइट, और S क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ शंट, या SUNT दिया, SHUNT दिया, SHUNT शंट, और IG IS तो पता है क्या है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट थ्रू शंट, दिस इज टोटल करंट, ठीक। तो जैसे कि वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, तो इसका V हो जाएगा आई आर, I कितना है IG, R कितना है G, इसका भी आई आर होगा, I कितना है IS और R कितना है S, ठीक। अच्छा, मुझे फाइंड आउट ये करना है कि मुझे एक इक्वेशन बनाना है कि ये शंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्या शंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मुझे S फाइंड आउट करना है। मैं IS को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं क्या, कुछ देखो कर सकते हैं,
यहां पे जो ये इक्वेशन है, अगर मुझे IS चाहिए तो IG को इधर लेके आ जाओ, तो IS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो गया IG इंटू जी इज इक्वल्स टू I माइनस IG बराबर इंटू S। ये समझ में आया सबको? यहाँ पे लिख दो, सिंस IS इज इक्वल्स टू I माइनस IG। अब ये IS को अंदर मल्टीप्लाई कर दो इफ यू नीड, वरना इस पूरे को यहाँ पे लेके आ जाओ, क्योंकि मुझे S चाहिए ना सिर्फ, तो यहाँ पे हो जाएगा ये IG अपॉन I माइनस IG इक्वल्स टू S। तो बच्चों ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा। अगर आपको मान लो ऐसे दिया गया है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, समझो इसको फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे। मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू मेक अ गैलोनोमीटर इनटू एमीटर। क्या करना है मुझे? मैंने बोला मेरे गैलोनोमीटर की कैपेसिटी है सिर्फ 30 मिली एम्पियर करंट मेजर करने की। कितना? मतलब मुझे IG दिया हुआ है। मैंने कहा मुझे एक ऐसा गैलोमीटर बनाना है जो 5 मिली एम्पियर तक करंट मेजर कर सके। क्या कर सके? I दे दिया। मैंने बोला कि मेरे गैलोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम है, 50 ओम। कितना? मैंने G दे दिया। सो व्हाट शंट टू बी कनेक्टेड अक्रॉस अ गैलोमीटर सो दैट इट कैन मेजर अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो मुझे शंट फाइंड आउट करना है, सारी वैल्यूज दे रखी हैं, पुट करो, ऐसा आ जाएगा। तो जितना भी S का वैल्यू आया मतलब उतना शंट हमें पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। क्या करने के लिए? एक गैलोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आया ये? लास्ट में 5 एम्पीयर करंट मेजर। हाँ, मतलब I IG भी दिया है, IG भी दिया है ना, आराम से गैलोमीटर का भी दिया है। ओके, G की भी वैल्यू सॉरी। या इट्स ओके, नो वरी। चलो कम ऑन। सो आई होप यू गॉट दिस। ये हमारा लेट्स से पहला इक्वेशन हो गया, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ओके। अब ये वैल्यूज जो मिली है हमें, इस वैल्यूज के बाद आपको कुछ और इक्वेशन बुक में बना के दिखा रखे हैं वो लोगों ने, राइट? हाँ, तो अगर भी मैं बताता हूँ क्या है, कुछ कंडीशंस लिए हैं। पहला कंडीशन वो लोग ने ऐसा बोला है, इफ, अच्छा करंट कौन सा ज्यादा है मुझे बताओ, I करंट ज्यादा है या IG करंट ज्यादा है? I ज्यादा है, बराबर। तो जो मेरा I, अगर मैं बोलूं मेरे करंट I की, किसकी बात करूं मैं? करंट I की, तो I करंट कुछ n टाइम्स ऑफ IG होगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा। मान लो मेरा टोटल करंट जा रहा है यहां से 100 एम्पियर। कितना? कितना करंट जा रहा है? मैंने बोला 100 एम्पियर बहुत ज्यादा करंट हो गया, एग्जांपल लेके चल रहे हैं। 100 एम्पियर करंट जा रहा है। मैंने कहा यहां से सिर्फ गैलोमीटर से जो करंट जाएगा वो करंट जाएगा सिर्फ मान लो 1 मिली एम्पियर। कितना? 1 मिली एम्पियर करंट। कितना करंट जा रहा है? सिर्फ 1 मिली एम्पियर। हाँ, तो ये कितना टाइम्स कम है? 99 टाइम्स, मतलब कुछ बहुत टाइम्स कम करंट है ना ये। अगर मैं इसकी बात करूं, इससे ये क्या है? बहुत टाइम्स करंट कम है। मैं निकाल भी सकता हूं उसको। देखो I मुझे पता है कितना? 100। IG पता है कितना? मिली एम्पियर। मैं n निकाल के दिखाता हूं। देखो I कितना है मेरा? 100 इक्वल्स टू मिली मतलब कितना? 10⁻⁻6 इंटू IG। आप इसको इधर लेके आ जाओ, सॉरी n इंटू 10⁻³ एंड इसको यहाँ लेके आ जाओ। सो 100 डिवाइड बाय 10⁻³ इंटू n, -3 पे जाके +3 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10⁵ कितना आ गया? 10⁻। इसका मतलब ये है कि इस सिनेरियो में जो मेरा I है वो 10⁵ टाइम्स है IG का। जो I है वो क्या है? 10⁵ किसका? IG का। तो ये समझा, इक्वेशन वैलिड है? ओके ओके। सो यहां पर I इज n टाइम्स ऑफ IG। अगर मैंने ये स्टेटमेंट दिया तो क्या मैं I की जगह पे ये वैल्यू रख सकता हूं? ओके, तो I की जगह पे अगर मैं वो वैल्यू रखूं तो मुझे देखो कुछ इक्वेशंस मिल जाएंगे जो आपके बुक में भी बना दिए हैं। वो n के टर्म्स में इक्वेशन आएगा। किसके टर्म में आएगा? सो देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, क्या लिखोगे आप? IG इंटू जी डिवाइड बाय, इसके आप रख दोगे n टाइम्स ऑफ IG माइनस
आई जी इक्वल्स टू एस, यहां से आई जी कॉमन आएगा हाँ तो अंदर क्या बचेगा, n-1 आई जी इंटू जी डिवाइड बाय आई जी, अंदर बचा n-1 इंटू एस, आई जी कैंसल, तो मुझे s की वैल्यू कितनी मिल गई, g/n-1 g बाय n-1। तो अगर मान लो कभी n टाइम्स करंट दे रखा है आपको, मतलब आपको जो है टोटल करंट दिया ही नहीं है, क्या टोटल करंट नहीं दिया है आपको, टोटल करंट n टाइम्स के टर्म में दिया है कि मेरा जो टोटल करंट है वो 100 टाइम्स है IG से, कितना टाइम्स है, उस वक्त आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो 100 टाइम्स IG से है ना, मतलब आपको n दे रखा है ना 100 पुट करो, G जो दिया वो पुट करो, आपको S मिल जाएगा डायरेक्टली। ठीक, तो ये इस तरीके से सम करेंगे हम लोग। ओके, तो एक फॉर्मूला ये बन गया, एक और फॉर्मूला दिया है वहां पे। ठीक, उस फॉर्मूले में कुछ किया नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे IS को रिप्लेस किया था, है ना, IS को रिप्लेस किया था I माइनस IG से, वैसे आप IG को क्या रिप्लेस कर सकते हो बोलो, I माइनस IS, क्या हो जाएगा I माइनस IG की जगह पे क्या लिख सकते हो, I माइनस, देखो वहां पे वही किया है, और रेशियो निकाला है किसका, रेशियो निकाला है IS बाय I का। ठीक है, तो इजी पार्ट है वो, तो वहां पे कुछ करना नहीं है, आपको यही वाला इक्वेशन फिर से लिखना है, IS को एज इट इज रखोगे, IG की जगह पे लिखोगे I माइनस IS और सॉल्व करोगे और आपको वो इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन क्या है बोलो तो जरा, इक्वेशन है IS बाय I इक्वल्स टू G बाय S प्लस G, बस ये इक्वेशन आपको एक मिल जाएगा, राइट। तो ये इक्वेशन आपको जो है रेशियो दे रहा है शंट करंट से और टोटल करंट का, बराबर। तो देखो वहां पे दिया है स्टेटमेंट, दिस इक्वेशंस गिव द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट थ्रू द शंट रेजिस्टेंस। ओके, क्लियर है। सो दिस वाज ऑल द फॉर्मूलेस व्हिच वी मेंट टू रिमेंबर। अभी आपको कई बार फॉर्मूलेस कुछ अलग भी पूछेंगे, तो मतलब आपको ये अगर बेसिक रिलेशन पता है, आप कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो मैंने बोला मुझे बताओ IG करंट कितना है, बाकी सब दिया हुआ है, क्या पूछा मैंने, तो क्या आप यहां से IG डिजाइन नहीं कर सकते हो, आपको IG चाहिए ना, G को उधर लेके जाओ, IS S अपॉन G हो जाएगा, IG मिल जाएगा, राइट। तो आप यहीं से फॉर्मूला बाकी का भी डिराइव कर सकते हो। ठीक है, गॉट इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कन्वर्टिंग गैलोमीटर इनटू एमीटर एंड व्हाट वी हैव टू डू फॉर दैट। ठीक है, क्लियर है इतना, चलो पॉज कर दें। Yes, so now everyone here, the other topic that is converting a galvanometer as an voltmeter. So everyone know what is voltmeter? So it's a device which is used to measure what? Potential difference between the two terminals, right? So हम यहाँ से potential difference measure करते हैं। तो बेसिकली वोल्टमीटर का जो काम है, अगर मैं आपको सर्किट में एज इन सर्किट में बताऊँ किस तरीके से काम करता है, तो अगर ये हमारा एक सर्किट है, यहाँ पे मान लो हमने एक बल्ब भी लगा दिया है और ये बैटरीज है, ये कीज है, तो ये रेजिस्टेंस है, मुझे फाइंड आउट करना है कि ये रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करने के लिए व्हाट आई कैन डू, मैं इसके अक्रॉस जो है क्या कनेक्ट करूंगा, एक वोल्टमीटर कनेक्ट करूंगा। क्या कनेक्ट करूंगा, एंड ऑलवेज रिमेंबर वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो वोल्टमीटर जो होता है सर्किट में हमेशा जो है पैरेलल कनेक्ट होगा, जैसे सीरीज हमेशा एमीटर सीरीज में हो रहा था, वोल्टमीटर हमेशा किस में होगा। तो आप जब वाइवा वगैरह में बैठोगे कॉलेज में, तो टीचर यही सब बेसिक क्वेश्चन पहले ही पूछती है, बच्चे को ये आता है कि नहीं आता है। हाउ वी कनेक्ट वोल्टमीटर इन अ सर्किट, तो वी कनेक्ट इट्स पैरेलल। किसके पैरेलल, जिसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है उसके पैरेलल में। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे करंट जो है ये पॉजिटिव से निकला, ऐसे ऐसे यहाँ पे अगेन दो रास्ते हैं, एक ऊपर जाने के और एक इस रेजिस्टेंस से जाने के, बराबर। करंट के पास दो रास्ते हैं, एक जाएगा रेजिस्टेंस के थ्रू और एक जाएगा वोल्टमीटर के थ्रू। पर हमारा मोटो है कि मुझे पता करना है कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो मतलब सारा करंट यहीं से जाना चाहिए, तभी तो बता पाऊंगा ना कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ। अगर करंट ही वोल्टमीटर से चला गया तो मैं नहीं बता पाऊंगा कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। फिर से सुनो, मैंने ये कहा अगर मुझे पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है सो मैक्सिमम करंट जाना चाहिए कहां से, मैक्सिमम क्या पूरा ही करंट वहां से जाना, तभी तो मुझे एग्जैक्ट पोटेंशियल ड्रॉप पता चलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर मुझे एक गैलोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में, तो अगर एक इसका डायग्राम देखो कैसा आएगा। मान लो मेरे पास एक
गैल्वेनोमीटर है, तो हम इसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, मान लो एक एक्स रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू एक्स है रेजिस्टेंस का। ये रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ही हाई होता है, समटाइम यू कंसिडर एज एन इंफिनिटी ऑल्सो, इतना भी कंसिडर कर लो। इतना हाई क्यों हाई रखा सर आपने? क्योंकि बच्चों यहां से मैं नहीं चाहता कि इस वोल्ट मीटर से करंट जाए, मैं चाहता हूं पूरा करंट इस रेजिस्टेंस से होकर के ही जाए, क्योंकि जब पूरा करंट यहां से जाएगा तो मैं इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल मेजर करूंगा ना, बराबर। तो मेरा मोटो क्या है कि मैक्सिमम करंट कहां से जाना चाहिए? रेजिस्टेंस के थ्रू। इस वजह से अगर मैं इस सर्किट को कनेक्ट करूं तो इसी सर्किट को यहां ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये मेरा रेजिस्टेंस R है, ठीक है। यहां से मेरा टोटल करंट आ रहा है I, वो करंट डिवाइड होगा, एक जाएगा इसके थ्रू और एक जाएगा हमारे गैल्वेनोमीटर के थ्रू, ठीक। तो जितना करंट देखो ये सीरीज में कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर और ये एक्स रेजिस्टेंस जो है कैसे कनेक्टेड है? तो अगर सीरीज में कोई चीज कनेक्ट होती है तो करंट हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब उन दोनों के अक्रॉस। तो जितना करंट गैल्वेनोमीटर से जा रहा है उतना ही करंट एक्स रेजिस्टेंस से भी जाएगा, और ये आई आर द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस आर है। हमारा मोटो है कि करंट यहीं से ज्यादा जाना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो एक्स रेजिस्टेंस है हम बोलते हैं दिस इज वेरी हाई, इसकी वैल्यू कैसी होगी? बहुत ही ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। तो मतलब मान लो अगर इसकी जो भी रेजिस्टेंस है उससे ये 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स ज्यादा ही होना चाहिए, कम तो नहीं होना चाहिए। शंट में क्या बोला था? रेजिस्टेंस 100 टाइम्स 1000 टाइम्स कम होना चाहिए, तभी तो शंट से करंट जाएगा। अब मैं चाहता हूं यहां से करंट ना जाए, तो यहां पे अब रेजिस्टेंस क्या होना पड़ेगा? हाई होना पड़ेगा। तो यहां पे अब रेजिस्टेंस क्या हो जाता है हमारा? बहुत ही हाई हो जाता है, ठीक है। तो ये अभी इसका एक सर्किट हो गया। तो इसके अंदर वोल्ट मीटर कौन बना? तो मेरा ये इतना जो पार्ट है ना, ये सिर्फ वोल्ट मीटर है, समझ में आया क्या? तो इतना पार्ट हमारा वोल्ट मीटर है, बाकी ये तो सर्किट है सब हमारा, ठीक है। तो वोल्ट मीटर में क्या किया? कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ वेरी हाई वैल्यू विथ अ गैल्वेनोमीटर इन सीरीज। अब इसको सीरीज में कनेक्ट करना है, हमें कैसे कनेक्ट करना है? सीरीज में कनेक्ट करना है, ठीक है। अगेन हम बात करेंगे करंट की। तो जितना आई करंट है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक IG और एक IR, पर इसका सर्किट से लेने देना नहीं है, वोल्ट मीटर हमारा सिर्फ यहीं पर है। तो जितना करंट गैल्वेनोमीटर से जा रहा है उतना ही करंट एक्स रेजिस्टेंस से भी जा रहा है। ओके, नाउ अगेन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है इसके अंदर? कि कितना मैंने एक्स रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। क्या एक्स रेजिस्टेंस इसके अंदर कितना कनेक्ट करेंगे? तो कितना कनेक्ट करेंगे बताओ। अब इसके लिए फिर से हमें क्या करना है? इक्वेशन बनाना है, राइट। अब एक चीज मुझे पता है, दोनों सीरीज में है, जितना वोल्टेज इसके क्रॉस होगा क्या उतना ही इसके क्रॉस भी होगा क्या? नहीं, दोनों का वोल्टेज अब क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो टोटल वोल्टेज कुछ तो मिलेगा ना, V। तो मान लो मैंने बोला जो टोटल वोल्टेज V है अक्रॉस गैल्वेनोमीटर एंड अक्रॉस, तो टोटल वोल्टेज कैसे निकालेंगे? द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस G प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, अच्छा पोटेंशियल ड्रॉप इसका क्या होगा? तो लेट्स से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्स रेजिस्टेंस। VG कितना हो जाएगा? IG इंटू जी। VX कितना हो जाएगा? IG इंटू एक्स, और ये टोटल पोटेंशियल V। वोल्टेज क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस ना, तो इसका करंट IG है, रेजिस्टेंस इसका G है, ओके। इसका करंट IG है, इसका रेजिस्टेंस X मान ला था हमने, ठीक है। क्लियर इतना? सुशील इतना पार्ट क्लियर हुआ? कैसे आया ये? हाँ नहीं, देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां पे ये V जो है मेरा टोटल वोल्टेज है सीरीज में, किसमें? सीरीज है ना, राइट। तो टोटल वोल्टेज जो सीरीज में होगा वो वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस वोल्टेज ऑफ, अब ये ऑल सब ये दिस रिलेटेड टू रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, उसी की तरह है पूरा। कितना आपको रिटेन है पहले का उससे समझ में आता है, इससे कितना रिटेन है। तो VG कितना होगा हमारा? IG X। कैसे आ गया भाई? हमारा वोल्टेज का फॉर्मूला ही है ना, करंट इंटू रेजिस्टेंस, I इंटू R। तो फर्क इतना है, अगर ये VG लिया है तो इधर IG और ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G हो जाएगा, बस वही चेंजेस कर रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। ओके, सो नाउ मुझे X चाहिए ना, क्या चाहिए? इनको इधर घुमा के ले लो, तो ये हो जाएगा V माइनस IG G इज इक्वल्स टू IG
x बराबर x चाहिए, IG को भी इधर लेके आ जाओ, तो v माइनस आई जी इंटू जी अपॉन आई जी इक्वल्स टू एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया एक x निकालने के लिए, ठीक। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ओके। या अब जिस तरीके से हमने करंट की बात की थी दैट I इज n टाइम्स ऑफ IG, तो वैसे यहां पर भी होगा, राइट। तो मेरा जो टोटल वोल्टेज होगा वो n टाइम्स ऑफ VG होगा, राइट। टोटल वोल्टेज क्या होगा हमारा, तो अब हम बोलेंगे द टोटल वोल्टेज V इज n टाइम्स ऑफ VG, राइट। ये n हम किसके लिए ले रहे हैं, वोल्टेज के लिए ले रहे हैं, ओके ओके। सो द टोटल वोल्टेज इज n टाइम्स ऑफ VG, ठीक है, ओके। सो टोटल वोल्टेज इज n टाइम्स ऑफ VG। क्या आपको VG की वैल्यू पता है, पता है, कितना है, कैपिटल G लिख देते हैं गैलोमीटर के लिए। तो सिंस VG कितना है, IG इंटू, तो V इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ VG, दैट इज माई अगेन IG इंटू कैपिटल G, राइट। और अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, NV का, किसका, इनको उठा करके यहाँ लेके आ जाओ, तो NV कितना हो जाएगा, V अपॉन IG, खत्म। तो यहाँ से हमने NV निकाल लिया, ठीक है। NV क्या है, इट्स एन n टाइम्स ऑफ वोल्टेज, किसके बीच में, टोटल वोल्टेज के बीच में और वोल्टेज ऑफ गैलोमीटर के बीच में, क्योंकि गैलोमीटर का जो वोल्टेज होगा वो काफी कम होगा ना टोटल की कंपैरिजन में। टोटल मतलब इन दोनों का टोटल, बराबर, ओके, क्लियर है, ठीक है। सो यस, दिस वाज द फॉर्मूला फॉर यू। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और छोटा दिया है, वोल्टेज रेंज इज इंक्रीज, इट कैन बी शोन बाय x इक्वल्स टू। तो x को ये लोगों ने जो है एक फॉर्मूले से और रिप्रेजेंट किया, G NV माइनस 1। तो क्या करना है, ये जो वैल्यूज है V का, ये V का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, राइट। ये V का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, देखो क्या आएगा फिर, बोलो। ये V की जगह पे अगर इसको यहाँ पे मैंने ये पुट कर दिया तो है NV IG G माइनस IG G अपॉन IG इक्वल्स टू x। कॉमन क्या आ जाएगा, IG G कॉमन आ जाएगा और IG कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो बचा क्या मेरे पास, तो कैपिटल G NV माइनस 1 अपॉन कुछ नहीं बचा इक्वल्स टू x, ठीक है, ये आ जाएगा, ओके। तो वो वाला जो पार्ट है, जो सेकेंड इक्वेशन है वो भी आ गया। तो यहाँ पे हमने x रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट किया है इन टर्म्स ऑफ NV, ओके, क्लियर है। सो यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। बाकी छोटा सा पार्ट दिया आपको और वो भी देख लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एक डिस्टिंग्विश दिया है दोनों के बीच में, राइट। तो डिस्टिंग्विश काफी सिंपल है, इट इज, अभी एमीटर में देखो क्या दिया है, इट मेजर करंट, इट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। फिर इट इज कनेक्टेड इन, अभी जो एमीटर था सीरीज में, ये किस में कनेक्ट हो गया, पैरेलल में। फिर इट इज एन MCG विथ लो रेजिस्टेंस। तो जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो होता है MCG के कंपेयर में, मतलब मूविंग कॉइल गैलोमीटर के कंपेयर में सीरीज में कनेक्ट किया था ना उसको, शंट को, रेजिस्टेंस लो था। और इसका तो देखो वहां पे लिखा है इट इज एन MCG विथ हाई रेजिस्टेंस। देन देखो वहां पे बोला आइडियली 0, यहाँ पे बोला आइडियली इंफिनिटी, ठीक। देन स्मॉलर द शंट ग्रेटर विल बी द करंट मेजर, है ना। जितना करंट स्मॉल होगा करंट उतना ज्यादा मेजर करेंगे, सॉरी जितना शंट स्मॉल होगा। एंड देन लार्जर द रेजिस्टेंस ग्रेटर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर सकते हो, यहाँ पे मेजर कर सकते हो। और दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज, अब अगर एमीटर का रेजिस्टेंस चाहिए फॉर्मूला दिया है, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस चाहिए तो भी फॉर्मूला दिया है, राइट। सो दैट्स इट। सो बाय दिस वी कंप्लीट द चैप्टर। अभी थर्मो इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसका मतलब बेसिक क्या है, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस यू जनरेट एन EMF, ओके। देखो वहां पे एक हॉट वाटर दिया और एक आइस दिया है, दिख रहा है। दो बॉटल लिए हैं, एक में बकेट, एक में हॉट रखा है, उसको नीचे से हमेशा हीट कंटिन्यू सप्लाई कर रहे हैं, और एक क्या ले रखा है वो लोगों ने, आइस ले रखा है। दो अलग वायर डाले वहां पे, कितने, एक देखो, एक बिस्मत है और एक एंटीमनी है, दो वायर है, राइट। तो एक BI मतलब बिस्मत होता है, SB मतलब होता है एंटीमनी।
ये दो वायर्स हैं और ये दोनों वायर को देखो, जब ये दोनों वायर उस पानी के अंदर जाते हैं तो दोनों वायर ज्वाइंट होते हैं, मतलब दो डिफरेंट वायर इसके अंदर क्या हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा आपको, मान लो यहाँ पे हॉट वाटर ले लिया और यहाँ पे कोल्ड ले लिया, ठीक है, दिस इज कोल्ड एंड दिस इज हॉट। अब इसमें जो वायर डाला गया है, मान लो एक वायर ऐसे डाला, ये कौन सा वायर डाला है लोगों ने, बिस्मथ डाला, कौन सा, बिस्मथ। यहां से फिर एंटीमनी निकालेंगे, कौन सा, एसबी, एंटीमनी, और यहां पर भी एंटीमनी एसबी। ये वायर ना अंदर कनेक्टेड होते हैं, ये वायर क्या होंगे अंदर, उसको हम थर्मोकपल बोलते हैं, राइट। और फिर ये वायर जो है वापस आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो हॉट और कोल्ड की वजह से इनके बीच में क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, क्या जनरेट होता है, और उसी की वजह से इसके अंदर करंट फ्लो होता है। और करंट का डायरेक्शन देखो दिया है बिस्मथ टू एंटीमनी, क्या दिया है, वैसे एक दूसरा दिया है कॉपर और फेरस का, दिखा क्या, हाँ, एक बुक में दूसरा कौन सा दिया है, कॉपर, और वहां पे करंट जा रहा है कॉपर टू फेरस। अगर मैंने ये चेंज कर दिया, हॉट को इधर कर दिया, कोल्ड को इधर कर दिया, तो उल्टा हो जाएगा, फिर बिस्मथ से सेम ही जाएगा, करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब एक इक्वेशन भी दे रखा है उसके अंदर, देखो आपको, तो इसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है वो ईएमएफ कैसे मेजर करोगे, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, ईएमएफ इज इक्वल्स टू अल्फा टी, अच्छा अल्फा टी प्लस हाफ टाइम्स ऑफ बीटा टी स्क्वायर। ये जो ईएमएफ जनरेट होता है ना इसके अंदर, उसकी वैल्यू है। अब ये अल्फा और बीटा ये कांस्टेंट है, राइट, दे आर द थर्मोइलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट, और टी जो है वो मेरा हॉट बॉडी का टेम्परेचर है, और दूसरा इसका टेम्परेचर जनरली हम 0 लेंगे, ठीक है, किसका टेम्परेचर, कोल्ड जंक्शन का, ठीक है, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर 0 ले लेंगे, हॉट जंक्शन का टेम्परेचर हम क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। बस वो वैल्यूज को पुट करो, अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करो, दिया है आपको, ईएमएफ मिल जाएगा, कितना ईएमएफ इनके अंदर जनरेट हो रहा है, ठीक है। बस इतना ही पार्ट था ये। एंड एक और लास्ट पार्ट देखो, डू यू नो करके बोला है वो लोगों ने आपको, दैट इज एक्सेलरेटर इन इंडिया, दैट इज साइक्लोट्रॉन फॉर मेडिकल एप्लीकेशंस, राइट। ये इसके बारे में भी और कुछ नहीं डिटेल में दिया है, पेज चैप्टर एंड किया है। आपको बताता हूँ मैं साइक्लोट्रॉन होता क्या है। साइक्लोट्रॉन इज अ वन टाइप ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटर। क्या है वो, किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं विद अ वेरी हाई स्पीड। तो इसके बारे में डिटेल जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में है, क्योंकि इसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगी। हाँ, बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कोई एक टारगेट है, उस टारगेट को जाके हिट करना है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कैंसर सेल होते हैं, राइट, उन कैंसर सेल को मुझे डिस्ट्रॉय करना है, राइट, तो वहां पे हम रेडिएशन सेंड करते हैं ना, तो वो तो रेडिएशन हो गए। पर अगर मान लो मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे आपने पढ़ा है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC विच इज प्रेजेंट इन जिनेवा। एक्चुअली इसका काम क्या होता है, मान लो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, वो बहुत बड़ा है, अभी उसका एग्जैक्टली मैं आपको लंबाई बता नहीं सकता, इट इज इन सर्कुलर शेप। आप ये समझ लो ऑलमोस्ट सिटी को कवर कर रहा है वो, ठीक है, इतना बड़ा है, अंडरग्राउंड बना रखा है पूरा उसको, ठीक, ऐसे सर्कुलर शेप में है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, मतलब एक नहीं बहुत सारे निकालते हैं एक साथ, ये घूम के आएगा, ये भी पूरा घूम के आएगा विन अ वेरी हाई स्पीड, और आकर के वो यहाँ पे टकराते हैं, कोलिजन होते हैं। और जब कोलिजन होगा ना तो इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक होंगे। जैसे हमने देखा एटम्स के अंदर, एटम के अंदर एक पूरा स्ट्रक्चर है ना, एक न्यूक्लियस है, ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इज देयर एनी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इनसाइड द इलेक्ट्रॉन, राइट, मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर भी क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर भी कोई ऑर्बिट हो, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ एक अलग पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा हो एट अ वेरी स्मॉल स्केल, राइट। तो उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, और है उसको हम कॉर्क पार्टिकल्स बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली ये सब हायर फिजिक्स में आप पढ़ोगे। तो यहाँ पे ये जो है पर्पस, इसको इसलिए यूज किया गया, राइट। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बहुत बड़ा सेटअप है ये, और वैसे ही साइक्लोट्रॉन है जो भी इसमें दिया, बट इसको डिटेल में हम करेंगे। तो बेसिकली 2 पार्टिकल एक्सेलरेटर मुझे आपको सिखाने हैं। एक है कौन सा, एक तो साइक्लोट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में था देखो वैन डी ग्राफ जनरेटर, जो मैंने लिया नहीं अभी तक, ये दोनों, राइट। सो एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि ये दोनों पार्टिकल एक्सेलरेटर ही है, और दोनों को मैं एक साथ लेना, राइट। तो ये जो पार्टिकल एक्सेलरेटर है, ये पार्टिकल को रेडियली एक्सेलरेट करता है, उसकी धीरे धीरे क्या करता है, रेडियस को इंक्रीज करता है, कौन, साइक्लोट्रॉन। और जो वैन डी ग्राफ जनरेटर है वो लीनियर पार्टिकल एक्सेलरेटर है, वो पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है इन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली। बस इतना ही फर्क है दोनों में, इसलिए मैंने उसको और टॉपिक को एज इट इज रखा था, क्योंकि हम दोनों को एक साथ कवर करेंगे, ठीक है, एक एज एन एक्सपेरिमेंट, ओके।
सो यस दैट्स इट, वी एंड द चैप्टर हियर। ओके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत सिंपल है इनके, ओनली द बेस ऑफ फॉर्मुलेस पे आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो बाय दिस वी एंड द चैप्टर, थैंक यू वेरी मच। या